ठहर जाओ मित्र। नहीं, अब नहीं। क्रोध में विवेक मत खो बैठो। जो अपना सम्मान खो चुका हो उसके पास खोने को और क्या शेष है। ले लेने देते उस अभिमन्यु को मेरे प्राण, वीर गति तो मिलती। सारी सेना के सामने मेरा वस्त्र हरण कर गया वो बालक, जिन पांडवों का सर कटा हुआ देखना चाहता था उन्हीं का बालक मेरा सर झुका गया। संसार के सारे योद्धा देखते रह गए और वो बालक मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसा गया। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। क्या करूंगा जीवित रह गए जब संसार के सामने शीश उठाकर चल भी नहीं सकता मैं। इसीलिए अब मैं अग्नि स्नान करूंगा। जो अग्नि यहाँ जल रही है उससे कहीं अधिक अग्नि तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है। क्या तुम अपने 5 भाइयों का बलिदान व्यर्थ जाने दोगे? क्या अपने पिता को दिया वचन भुला दोगे तुम? अपने चारों ओर देखो मित्र, क्या ये सब व्यर्थी अपने प्राणों के साथ खेल रहे हैं? जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्या उनका बलिदान व्यर्थ जाने दोगे तुम? तुम्हारे अनुज, तुम्हारे मामाश्री, तुम्हारे गुरुदेव, ये सब तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहते हो। पूछो अपने सैनिकों से कि आज जो युद्ध में हुआ कि क्या वो उससे लज्जित हैं या वो कल युद्ध में उसका प्रतिशोध लेंगे? बोलो सैनिकों। प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। इन सैनिकों का सम्मान मेरे मन में लगी अग्नि को बुझा नहीं सकता मित्र। मैं तुम्हारे लिए सदैव प्रस्तुत हूं मित्र। आदेश दो मुझे, आदेश दो कि क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हारी पीड़ा को शांत करने की औषधि क्या है मित्र? बताओ मुझे। मुझे अपने इस अपमान का प्रतिशोध चाहिए। जिसने मेरा मान हरण किया उसके प्राण हरण करने हैं मुझे। मुझे अभिमन्यु चाहिए। पीड़ा हो रही है ना इन्हें? पीड़ा? अभी तक मैंने इसके घाव को छुआ भी नहीं है। अभिमन्यु तुम्हें सताने के लिए उपक्रम कर रहा है उत्तरा। बहुत बुरे हैं आप। और तुम बहुत डरपोक। एक योद्धा की पत्नी के मन में इतना भय शोभा नहीं देता उत्तरा। ये घाव हमारे लिए आभूषण होता है। क्यों सताते हो तुम उसे? अब क्या करूं माता, वो तो आजकल हर बात पर क्रोधित हो जाती है।
और अब आप भी मुझे डांट रही हो। तुम्हें अधिक चोट तो नहीं आई ना पुत्र? नहीं पिताश्री, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में अंगराज कर्ण एक महान योद्धा है। उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई टक्कर नहीं दे सकता। हाँ पुत्र, परंतु हम दोनों के लक्ष्य और सोच भिन्न है। मुझे तुम पर गर्व है। गर्व तो होना ही चाहिए। आज अभिमन्यु ने दुर्योधन को उचित उत्तर दिया। सत्य अभिमन्यु, आज तुमने जो युद्ध भूमि में किया वो अद्भुत था, और मुझे विश्वास है कि कल का दिन इतिहास में तुम्हारा नाम सदैव के लिए अमर कर देगा अभिमन्यु। इतिहास से पूर्व मेरे पुत्र ने अपनी छवि मेरे मन में अमर कर दी है। 14 वर्षों के पश्चात आज पहली बार मन को एक शीतलता पहुंची कि मेरे पुत्र ने मेरे साथ हुए अपमान और अत्याचार का भान उस दुर्योधन को करवाया। मेरी आत्मा को जैसे एक वस्त्र का संबल मिल गया। इसके लिए मैं सदैव के लिए अभिमन्यु की ऋणी रहूं। जीवन तो पल पल में है सखी। जिस पल को जी लो वही जीवन होता है। आज तुम प्रसन्न हो, जी लो सखी। आज का दिन जी लो। कल का दिन तो अभिमन्यु के जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है उसे। मृत्यु आने की पीड़ा का आभास कराना है। और जब तक वो भूमि पर रेंगता हुआ दया की भीख ना मांगे, मृत्यु नहीं आनी चाहिए उसे। वो मृत्यु मांगेगा और मैं हर पल उसे मृत्यु और जीवन के बीच में झुलाऊंगा मैं उसे। असंभव युवराज, जब तक युद्ध भूमि में पांडव उपस्थित हैं तब तक अभिमन्यु तक पहुंचना असंभव होगा। वैसे भी उन्हें ज्ञात होगा कि आज आपके साथ जो हुआ उसका प्रतिशोध आप अवश्य लेंगे। इसी कारण अभिमन्यु तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। क्षमा कर दो, भूल हो गई बस। अच्छा, क्षमा भी कर दो। जिसने युवराज दुर्योधन का मस्तक झुका दिया वो आज तुम्हारे समक्ष सर झुकाए मना रहा है तुम्हें। देखो, किसी ने मुझे इस प्रकार सर झुकाए देख लिया ना तो मेरा बहुत उपहास उड़ाया जाएगा। पहले वचन दीजिए कि भविष्य में आप इस तरह मेरा उपहास नहीं बनाएंगे। आपको अनुमान भी है मैं कितनी भयभीत हो गई थी। अब इसमें भयभीत क्या होना उत्तरा? आप नहीं समझेंगे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो ठीक है, मत बात करना, परंतु कल यदि लौटा नहीं ना तो पछताना नहीं कि... दोबारा ऐसे मत बोलना आर्य। भाई खो चुकी हूँ, पति नहीं खो सकती। क्षत्रिय हूँ, अपने अधिकार लेना जानती हूँ।
आपको लौटना होगा, क्योंकि इस बार केवल मैं नहीं, आपकी होने वाली संतान भी आपकी प्रतीक्षा करेगी। सत्य उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं उत्तरा, तुम और हमारी संतान सदा मुझ पर गर्वित रहेंगे। जानती हूँ आपकी संतान बहुत भाग्यशाली है, उसे अपने पिता की शौर्य गाथा सुनने को मिलेगी। गाथाएं विजय के साथ होती है उत्तरा, और विजय अभी शेष है। युद्ध शेष रहे या ना रहे, उस अभिमन्यु के प्राण शेष नहीं रहने चाहिए आचार्य। आप सेनापति तिरगत के वीर नरेश शर्मा, मध्य नरेश शैल्य, अश्वत्थामा आंगराज, इतने वीरों के होते हुए भी क्या एक बालक को बंदी बनाया नहीं जा सकता? तुम्हारे प्रतिशोध के लिए केवल कुशल योद्धाओं की नहीं, बल्कि एक उत्तम योजना की आवश्यकता है मेरे होने वाले सम्राट। हमारी सफलता एक उत्तम योजना में छिपी है। ऐसा क्या है जो आप चाहकर भी मुझसे नहीं कह पा रहे हैं सखा? ये रात का अंधकार भी आपके मुख पर आए हुए भाव मुझसे नहीं छुपा सकता। रात्रि के बाद दिन आता है सखी, उसी प्रकार जीवन के पश्चात मृत्यु आती है, सुख के बाद दुख आता है, और यही सृष्टि का नियम है। हमें अपने जीवन में सबके लिए तत्पर रहना चाहिए सखी। अर्थात जो मेरा भय है, क्या वो सच होने वाला है माधव? क्या कल पांडवों के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है? आप तो सब जानते हैं ना सखा। बताइए मुझे, बताइए मुझे। कभी कभी भविष्य का ज्ञान होना भी दुख का कारण बन सकता है सखी। यदि समय के अनुसार मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो तो वो स्वयं को संभाल सकता है। और आज तुम्हारी प्रसन्नता का दिन है सखी। आज तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे अपमान का प्रतिकार किया है। जाओ सखी, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मैं तब तक सो नहीं पाऊंगा जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए आचार्य। प्रतिशोध की आग में कोई और भी जल रहा है। युवराज दुर्योधन,
श्री सिंधु नरेश जयद्रथ। भूल को क्षमा किया जा सकता है, अपराध को नहीं। इस सम्मान के पश्चात विचलित बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। प्रतिशोध लूंगा। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण होगा और मैं सम्मान सहित तुम्हारी बहन दुशला को अपना मुख दिखा सकूंगा। इतने समय आप कहाँ थे सिंधु नरेश? अपने अपमान के प्रतिशोध का प्रबंध कर रहा था। पुत्र जयद्रथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? महादेव, मुझे अपने प्रतिशोध का अवसर चाहिए। शपथ ली है मैंने, जब तक पांडवों के अपमान का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा। और वो दिन कल आएगा वो दिन जब मैं पांडवों को ऐसी पीड़ा दूंगा कि वो जीवन भर नहीं भुला सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ युवराज, तुम्हारी योजना और मेरा प्रतिशोध दोनों कल सफल होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वोत्तम वनपुत्र, संसार के सभी योद्धाओं में तुम्हें सबसे अधिक कीर्ति प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए मामा श्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लूं। विजय तो कायरों को भी प्राप्त होती है पुत्र, परंतु कीर्ति और यश केवल शूरवीरों का मुकुट बनती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे।